दिखाई दे रही है। अगर आने वाले 15-16 राउंड में भी इसी तरह की बढ़त मदन भैया बनाए हुए रहे तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये खतौली उपचुनाव भारी पड़ सकता है और जो विपक्ष के मुद्दे थे वो इसमें उपचुनाव में सिद्ध हो सकते हैं, जिस तरह से बढ़त मदन भैया की बनी हुई है। स्वाति, यानी कि विपक्ष इस बार सत्ता पक्ष से हावी दिख रहा है, जो नतीजे बता रहे हैं। और चलिए बड़ी खबर दर्शकों को दे रहे हैं। आसिम राजा लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए, डिंपल यादव उधर मैनपुरी में अपना रिकॉर्ड बढ़त बना चुकी हैं। मैनपुरी में डिंपल यादव 94,000 वोटों से आगे चल रही है। अकेले जसवंत नगर की अगर बात करें, इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 65,000 पर उनकी जो लीड है वो बनी हुई। बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य को उन्होंने काफी पीछे छोड़ दिया है। खतौली में भी मदन भैया ने, जो कि संयुक्त प्रत्याशी आरएलडी और समाजवादी पार्टी के, वो भी आगे नजर आ रहे हैं। 9,000 वोटों से आगे दिख रहे हैं मदन भैया। मैनपुरी में डिंपल यादव की बढ़त बनी हुई है। बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य अपना बूथ भी नहीं बचा पाए। और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी सचिन और ओमपाल हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन, लगातार कह सकते हैं कि जो विपक्ष ने मुद्दे उठाए थे वो मुद्दे कहीं ना कहीं हावी नजर आए इस बार उन चुनावों में। पश्चिमी यूपी कहा जाए एक नया रिकॉर्ड भी बनाने जाएगा। अगर सचिन, आपको आवाज आ रही है? सचिन से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल स्वाति, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस जाट जी कहिए, कंप्लीट कीजिए। देखिए स्वाति, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये जाटलैंड इलाका है और इस जाटलैंड इलाके में बीजेपी अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए खतौली सीट जीत पाती है या फिर आरएलडी के खाते में ये खतौली सीट जाती है। ये अब 20 राउंड बचे हैं खतौली उपचुनाव के, जब क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार खतौली में किन मुद्दों पर लोगों ने अपनी वोट का प्रयोग किया था। लेकिन जो वर्तमान की स्थिति है, खतौली उपचुनाव में काउंटिंग लगातार जारी है और 7 राउंड अब तक कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें 8,484 वोटों से अभी जो बीजेपी प्रत्याशी है राजकुमारी सैनी, वो जो आरएलडी प्रत्याशी है मदन भैया, उनसे पीछे चल रही है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी की बढ़ती मुश्किलें है कि 7वें राउंड के बाद भी जो आरएलडी है वो अपनी बढ़त लगातार 8,000 से ज़्यादा में बनाए हुए है। बीजेपी के चेहरों पर मायूसी होगी, लेकिन अभी बहुत से ऐसे राउंड है जहां बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। ऐसे इलाके भी है, ऐसे गाँव भी है जहाँ वहाँ अच्छा खासा बीजेपी को वोट बैंक उनका था। लेकिन धीरे धीरे से ये अब राउंड खुलने शुरू हो गए। 8वें राउंड की जो काउंटिंग है वो शुरू हो गई है। धीरे धीरे जैसे ही पर टू परत ये काउंटिंग का सिलसिला चलता रहेगा, ये स्पष्ट होता रहेगा कि आखिरकार खतौली की बाजी कौन मारता है। लेकिन ये स्पष्ट है कि खतौली में जिसकी भी जीत होगी वो जमीनी मुद्दों पर होगी। जी ठीक है। और मैनपुरी से हमारे साथ प्रवीण भी जुड़े हुए हैं, ओमपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामपुर से। ओमपाल, बड़ी बात यह है क्योंकि अभी आधे सीटों पर जो चीज़ें हैं वो देखनी बाकी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो रुझान है नतीजों की शक्ल में तब्दील हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, ये भी देखना अभी जरूरी है। ओमपाल, देखिए, जो अभी बाकी के राउंड हैं उससे साफ हो जाएगा कि यहाँ पर परिवर्तन होगा या फिर ये परिवर्तन नहीं होने वाला है। क्योंकि परिवर्तन करने के लिए आप सोचिए, केंद्र की सरकार के मंत्री, प्रदेश की सरकार के मंत्री और खुद यहाँ पर आकाश हनी सक्सेना के जो पिताजी हैं वो भी उत्तर प्रदेश की सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं और वो लगातार लोगों के साथ जनसंपर्क, सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का बखान। और यहाँ पर खुद भूपेंद्र चौधरी ने तो एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरबों खरबों रुपए की योजनाओं को लोगों को बताया, मीडिया को बताया। लेकिन अब वो दिन आ गया है, क्या उनकी सब योजनाओं से लोगों ने प्रभावित होकर उनके पक्ष में वोट किया, आकाश हनी सक्सेना को जिताने के लिए वोट किया, या फिर कहीं ना कहीं उनकी योजनाओं से नाराज होकर, जिनको उसका हक नहीं मिला, जो उनकी सरकार की तमाम सारी चीजों से नाराज थे, वो सब कहीं ना कहीं आजम खान के आसिम राजा के लिए वोट किया। अब वो वक्त आ गया है जहां फैसला होना है और फैसले की घड़ियां जिस तरह से टक टक या फिर आजम खान की भावनात्मक अपील वहां के वोटर्स पर जादू कर गई। ओमपाल, देखिए, यहाँ तो जादू कई बार यहाँ पर नहीं चला है, लेकिन पूर्व की अगर बात करूं तो लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सीट छीन ली, मतलब पूरी तरह से उस पर कब्जा कर लिया।
भारतीय जनता पार्टी को यही लगा कि जब लोकसभा ले सकते हैं तो यहाँ तो एक विधानसभा है, और एक विधानसभा पे पूरी की पूरी पार्टी ने और मैनपुरी में डिंपल यादव का नया रिकॉर्ड अपने दर्शकों को बता रहे हैं। मुलायम की जीत के अंतर से आगे निकल चुकी है डिंपल यादव। डिंपल यादव मुलायम की जीत के अंतर से भी आगे निकल चुकी हैं। डिंपल 1 लाख से ज्यादा के अंतर से आगे, यानी कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव के भी रिकॉर्ड को वो अब तोड़ती हुई नजर आ रही है। डिंपल यादव का नया रिकॉर्ड 1 लाख वोटों से आगे, मुलायम के जीत के अंतर से भी आगे निकल चुकी हैं डिंपल यादव, जो उनकी बहू हैं, और यहां से समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट जो कि लगातार अपनी लीड बनाए हुए हैं। और ऐसे में डिंपल यादव ने अपना एक जो नया रिकॉर्ड है वो अपने नाम कायम किया। 1 लाख वोटों से अभी तक डिंपल यादव के आगे चलने की बात निकलकर सामने आ चुकी है। हालांकि वोटों की जो गिनती है वो अभी भी चल रही है, कुछ राउंड्स अभी भी बाकी हैं, लेकिन जो बड़ी अपडेट है 1 लाख वोटों से डिंपल यादव आगे चल रही है। मैनपुरी में डिंपल यादव 1 लाख से ज्यादा के अंतर से वोटों से आगे चल रही है। तो कहा जा सकता है कि मुलायम के जादू को, मुलायम के उस तिलिस्म को बीजेपी शायद अभी भी छू नहीं पाई है, क्योंकि लगातार बहुत सारे दांव, बहुत सारी जोर आजमाइश बीजेपी की तरफ से की गई, लेकिन शायद नेताजी के विकास कार्यों पर, नेताजी के उन योगदानों पर बीजेपी के वो मंसूबे शायद काम नहीं आ पाए, क्योंकि लगातार तमाम मंत्रियों की फौज मैनपुरी और तमाम इलाकों में नजर आई। खुद मुख्यमंत्री पहुंचे तमाम रैलियों को संबोधित करने। मंच पर भी बहुत सारे आरोप और प्रत्यारोप दोनों ही दलों की तरफ से लगातार नजर आए, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से डिंपल यादव ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम हासिल किया है, ये भी एक नया रिकॉर्ड इसे कहा जाएगा। मुलायम की जीत के अंतर से भी आगे निकल चुकी है डिंपल यादव। 1 लाख से ज्यादा के अंतर से इस वक्त डिंपल यादव आगे चल रही है। और बीजेपी के भी उस प्रबंधन पर सवाल उठेंगे कि ये तैयारियां क्या आधी अधूरी थी, या फिर मैनपुरी में नेताजी के तिलिस्म को समझ नहीं पाई बीजेपी, या फिर बीजेपी के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये तमाम चीजें हैं जो नजर आई हैं। और अगर बात की जाए रामपुर से आसिम राजा यहां पर भी आगे नजर आ रहे हैं। तीनों ही सीटों पर सपा गठबंधन जो प्रत्याशी है वो आगे नजर आ रहे हैं। और प्रवीण हमारे साथ मौजूद है और ज्यादा अपडेट देंगे। प्रवीण, तीनों सीटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगातार समाजवादी पार्टी की बढ़त बहुत कुछ बता रही है। हालांकि कुछ राउंड्स अभी होने हैं, उसके बाद चीजें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। देखिए, कहावत कही गई है, जब व्यक्ति हारता है तो उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है, और चुनाव जीत हार कोई मायने नहीं रखती है। सबसे बड़ा सवाल इस बात के लिए है कि नेताजी ने से जो चरखा दांव अखिलेश ने अधूरा सीखा था, वो उनके दिवंगत होने के बाद पूर्ण चरखा दांव सीख लिया है। और उन्होंने जो सिर्फ अपने स्तर, अपने परिवार तक सम्मिलित रहते थे राजनीति करने में, अब की बार उन्होंने एक जमीन पर उतरकर और तूफानी जो चुनाव प्रचार किए, उसके बाद जो गोलबंदी करने के लिए निकले हैं, तो एक चरखा दांव जो उनका आज कामयाब रहा, और जिसमें चारों खौने चित जो थी भाजपा अब तक नतीजों में नजर आ रही है। क्योंकि जिस तेजी से यहां से लोकसभा उपचुनाव में जनता का आशीर्वाद समाजवादी पार्टी को मिला है, कहीं ये भाजपा के लोग ये सोच भी नहीं सकते थे। देखिए आप कि लगातार भाजपा अपने गिनाती थी, हिंदुत्व की बात करती थी, हम आपको खाद्यान्न दे रहे हैं, उसके बाद 5 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करते हैं, लेकिन और उस सब पर भारी जो था एक भोकाल बनाया गया था, एक पटकथा लिखी गई थी, और पटकथा में यह था कि इनके जहां भी बूथ होंगे उनके मत प्रतिशत को गिराया जाएगा। हालांकि काफी भ्रामक खबरें भी चली थी, शिकायतों की एक लाइन लग गई थी, झड़ी लग गई थी, मानसिक पीड़ा भी दी गई थी, इसमें भी कोई दो राह नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति का तार इतना मत खींचिए कि वो टूट जाए, और जी समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें बन गया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो पक्ष पे दिख रही है, फेवर में दिख रही है समाजवादी पार्टी को, और लग तो यही रहा है कि विरासत शायद बचा ले जाएगी समाजवादी पार्टी। देखिए, जो शिद्दत से लगते हैं उनको कामयाबी मिलती है।
अभी तक जिस शिद्दत से समाजवादी पार्टी का परिवार जमीन पर उतरा था और ये कुछ समय के लिए भूल गए थे, जनता ने सबक सिखाया और भाजपा जो आसमान की सैर करने लगी थी, उनके लिए एक हताशा मैनपुरी के लिए जरूर शामिल होगी। इस सीट पर उनका कोई असर ये तो नहीं पड़ेगा कि सीट हमारे लिए अल्पमत में सरकार आ जाएगी या सरकार पर कोई असर पड़ेगा, लेकिन ये दूर तक संदेश जाएगा कि ब्रिटिश का समय नहीं है, अंग्रेजों का भी दौर रहा था जब आज व्यक्ति को मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ता था, और जब मानसिक प्रताड़ना किसी हद तक जब व्यक्ति उसको सहन नहीं कर पाता है तो वो व्यक्ति विद्रोह करता है। और विद्रोह अब की बार जनता ने वोट के माध्यम से किया है और वोट की चोट ऐसी दी है कि साइकिल की रफ्तार कुछ प्रदेश में कुछ जगह तो थम गई थी, लेकिन मैनपुरी में आके जिस तेजी से स्पीड पकड़ी है। प्रत्याशित था समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि 2022 में भी चुनाव हुए थे, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, तमाम चीजें थी, तब के समीकरण अलग थे। और अब की अगर बात की जाए तो इस वक्त देखिए दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव बीच में नहीं है लोगों के। देखिए, एक तो जब व्यक्ति दुनिया में नहीं रहता है तो जो उसकी यश और कीर्ति है वो सब कुछ छोड़ के जाता है। तो मुलायम की यश कीर्ति अब जाके एहसास हुआ है। देखिए, आप संसद का सत्र होता है, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे विधानसभा सदन चल रहा हो, नेताजी को श्रद्धांजलि दी जाती है। और मुझे नहीं लगता है कि भाजपा एक अच्छा सहानुभूति बटोर सकती थी अगर यहां पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारती, क्योंकि भाजपा की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। न तो भाजपा इस यहां सीट से हारती तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता और जीतती तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सहानुभूति जो आप एक व्यक्ति के दिवंगत होने के बाद दिखा रहे हैं, उसके बाद उस पर आक्रामक रवैये से जो मैदान में उतरते हैं और गोलबंदी करते हैं और इतना घेराबंदी करते हैं कि जनता ठीक है सब कुछ जानती है। ये बताइए प्रवीण, जिस तरीके से लगातार निर्णायक होती जा रही है, चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई नेता या कोई रिएक्शन उनकी तरफ से या फिर बीजेपी का कोई रिएक्शन अभी तक सामने आ पाया है क्या? देखिए, अभी कुछ समय पहले भारत समाचार से बात भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह साक्य ने किया था। हालांकि चेहरे पर सिकिन और चेहरे पर जो एक चमक होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति आभास कर जाता है कि हम कहां खड़े हुए हैं। जैसे ये लगभग 5 विधानसभा की लिस्ट हमारी मतगणना की मेरे हाथ में है, जिसमें मत प्रतिशत पड़ा है। जब हमने जगह जगह जाके आकलन किया है तो जो सपा के वोटर ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, चाहे वो नौकरी पे गया व्यक्ति हो, छुट्टी ले के वापस आए थे, उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्हें मालूम था कि मेरी जो ताकत है आज लोकतंत्र में वो मेरा वोट है और वोट मेरा कानूनी अधिकार है, क्योंकि हमें संविधान ने दिया है। और संविधान को उन्होंने अपने हाथ में अधिकार लेकर कानून के रूप में प्रयोग किया। उसके बाद नतीजा यह निकला कि आज जो साइकिल कुछ समय के लिए उनकी रफ्तार रुक चुकी थी, उसकी गति इतनी तेज हुई कि इनके ही जो लोग थे, मोहरे थे, वो ही धराशायी हो गए। ये भी जानकारी मिल रही है कि जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान जो कि किसनी विधानसभा क्षेत्र के हैं, उनके भी बूथ पर उन्हें शिकस्त मिली है। तो कहीं ना कहीं ये आप देखेंगे, जब सत्ता में आप होते हैं तो विरोध होता है। और विरोध की कमान आप नहीं देखते हैं, आप सिर्फ बाबाई में चलते हैं। तो ये सबक है कि जनता जब आपको आसमान पे बैठाना जानती है तो यही जनता, क्योंकि लोकतंत्र ने जो आपको ताकत दी है वो वोट के माध्यम से आम जनता को दी है। ठीक है, जनता को बरगला सकते हैं कुछ समय के लिए, आप अपने मत के लिए एक राजा बन सकते हैं, लेकिन 5 साल बाद आपको जमीन पर आना है। प्रवीण, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और आगे भी ये जो अपडेट है उपचुनाव से जुड़ी हुई, भारत समाचार आपको लगातार देता रहेगा। उपचुनाव का जो महामुकाबला था, 5 दिसंबर को वोटिंग हुई थी और आज देखिए